नमस्कार दोस्तों। क्या ट्रू कॉलर कोई तांत्रिक है या कोई नयोमी है? इसी टॉपिक पे बात करेंगे हम। कैसे पता चलता है ट्रू कॉलर को कि आप कौन हो, या कैसे पता चलता है उन लोगों को जिन्हें आप फ़ोन करते हो कि आप कौन हो? कैसे आपका नाम उनके पास पहुंच जाता है लेकिन नाम नहीं? यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करूं कि नाम नहीं पहुंचता, आपकी जानकारी उन तक पहुंच जाती है। दरअसल ट्रू कॉलर भी नहीं इस बात को खुलासा करता, इस बात को जानता कि आप कौन हो। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की बात है, बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। जैसे मैं पहली बार हुआ था, इस बात की रिसर्च मैंने तब शुरू की जब मैंने चेक किया। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग ट्रू कॉलर को अपने ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने एंड्रॉयड में, तो ये हमसे परमिशन मांगती है, बहुत तरह की परमिशन मांगती है। तो हम अलाउ 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 करते जाते हैं और हमारी पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी उनके पास पहुंच जाती है। तो अब आप कहोगे कि हमारी जानकारी का वो क्या करेंगे? बहुत कुछ करने वाले तो बहुत कुछ कर सकते हैं, उस बात पे हम बाद में आएंगे। पहले आपको बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। दोस्तों एक्चुअली कि मेरा नाम गुलजिंदर सिंह है, लेकिन मेरे जो कांटेक्ट की डिटेल दूसरों के पास जाती है वो जाती है सुल्तानपुरिया के नाम से। जी बिल्कुल रियलिटी है ये, क्योंकि जब मैंने एक बार चेक किया, अपने दोस्त को कॉल किया, तो एक्चुअली क्या उसके पास मैं नया नंबर लिया था मैंने, और नए नंबर से मैंने कॉल की, लेकिन उसको पता चल गया कि मैं ही हूँ। तो उसने मुझे आगे से बोला, हाँ भी सुल्तानपुरिया किथे हो? मैं हैरान परेशान। मैंने सोचा कि यार नया नंबर है, किसी को मैंने अब तक इसका अपना कांटेक्ट नंबर नहीं दिया, तो कैसे पता चल गया उसको कि मैं कौन बोल रहा हूँ? तो फिर तो बेस चेक करना बनता था कि कैसे ट्रू कॉलर को पता चलता है। तो फिर हमने चेक किया। दोस्तों होता क्या है कि जब आप एंड्रॉयड की ऐप इसकी ट्रू कॉलर की डाउनलोड करते हो, तो ये आपसे परमिशन लेता है और आप परमिशन देते जाते हो कि बिना परमिशन के ये आपके कॉन्टैक्ट को सिंक नहीं कर पाता। तो मान लो कि आपका नाम राजेश है, तो आपका जो सरनेम है वो शर्मा है, राजेश शर्मा। तो कुछ लोगों ने आपको राजेश शर्मा के नाम से ऐड किया होगा, कुछ लोगों ने राजेश के नाम से ऐड किया होगा, कुछ लोगों ने अकेला शर्मा ही लिखा होगा, या शर्मा 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब आपके फ़ोन बुक को भी ये ट्रेस कर लेते हैं, तो आपके जितने भी सर्कल में नंबर होते हैं उनकी फ़ोन बुक भी खंगाल लेते हैं। तो मान लो कि 80% लोगों ने आपको शर्मा लिखा है, राजेश शर्मा नहीं लिखा या राजेश नहीं लिखा, तो ये उस 80-90% को ही फाइनल कर देते हैं और वो 80-90% ही लोगों तक पहुंचता है। जैसे मेरा नाम गुलजिंदर सिंह खिंडा है, जाहिर सी बात है कि मेरी जो फैमिली के मेंबर हैं, जो खास रिश्तेदार हैं, उन लोगों ने मुझे गुलजिंदर सिंह लिखा होगा। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं चंडीगढ़ वाले, मेरे जो दोस्त हैं, उन लोगों ने मुझे सुल्तानपुरिया करके ऐड किया है। तो 80-90% लोग जो हैं मेरे जानकार, उन लोगों ने मुझे सुल्तानपुरिया लिखा है, क्योंकि मैं सुल्तानपुर लोधी से बिलोंग करता हूँ, जाहिर सी बात है। तो सुल्तानपुरिया फेमस है। तो तब मुझे पता चला कि इसके पास गुलजिंदर सिंह नाम नहीं आया, मेरी आईडी नहीं पहुंची। बात यहाँ पर आकर ख़त्म होती है कि ये लोग फ़ोन बुक को ट्रेस करते हैं और उसी नाम को फाइनलाइज कर देते हैं। अब बात आते हैं कि ये ट्रू कॉलर जैसी ऐप हमारे लिए सेफ़ है? जी बिल्कुल भी नहीं, हमारे लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। मैं कहूँगा ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अब आप कहोगे कि गूगल भी कहाँ सेफ़ है, हमारा डाटा तो गूगल के पास भी है। तो दोस्तों गूगल के पास हमारा जो डाटा है उसे हम सेफ़ समझ सकते हैं, क्योंकि गूगल एक ट्रस्टफुल साइट है। गूगल का डाटा कोई थर्ड पार्टी नहीं ले सकती। हाँ, ऐसा ना हो कि गूगल को कोई अदना सा एम्प्लॉय डाटा लीक कर दे।
गूगल का जो हमारा डाटा है वो सिर्फ हमारी गवर्नमेंट हमसे उनसे ले सकती है। तो गवर्नमेंट तो हमको सोते हुए भी रात को आके नाप लेगी, तो गवर्नमेंट से तो हम बच नहीं सकते। लेकिन हम उन थर्ड पार्टी वेबसाइट से, थर्ड पार्टी एलिमेंट से बच सकते हैं अगर हम ऐसी ऐप डाउनलोड ना करें। अगर करते भी हैं तो आप उनको परमिशन मत दो, अपने कॉन्टैक्ट सिंक मत करो, कुछ भी मत करो, लेकिन फिर वो काम नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है कि ये काम है इनका। अब आप कहोगे कि हमारा कौन सा इतना कीमती डाटा होता है, हम कौन सा बैंक का काम करते हैं, नेट बैंकिंग हम नहीं करते, किसी पॉर्न साइट पे हम नहीं जाते, तो हमें क्या खतरा है। मान लेते हैं आप नेट बैंकिंग नहीं करते, वैसे नेट बैंकिंग कोई खतरनाक नहीं है, नेट बैंकिंग तो बहुत इजी है। लेकिन कुछ फ़ोन की जो सेटिंग्स होती हैं उनको ये अगर आपने थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होता है ताकि आपका डाटा इजीली उन थर्ड पार्टीज़ के पास ना पहुंचे। और दूसरी बात, अगर आप नेट बैंकिंग नहीं करते, जहां आप ऐसी कोई भी काम नहीं करते जिससे आपको शर्मिंदगी हो, जहां आपका डाटा किसी के पास चला भी जाए तो आपको कोई नुकसान नहीं है। मान लो आप शादीशुदा हो, आपने अपनी वाइफ के साथ कुछ ऐसे पल बिताए हैं, यादगार पल बिताए हैं, आप किसी हिल स्टेशन पे गए हो, आपने वहाँ कुछ शूट किया है, आप चाहते हो कि ये किसी को पता ना चले, लेकिन वो रिकॉर्डिंग, वो सारी वीडियोस तो आपके फ़ोन में है, तो वो भी सेफ़ नहीं है। अगर आप टीनेजर हो, आपके कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ बिताए पल हैं, तो वो भी तो सेफ़ नहीं है, वो भी तो उनके पास हैं। तो मान लो डाटा लीक हो जाए, वो वीडियो किसी के हाथ लग जाए, और ऐसा अगर ना भी हो तो आपका डाटा दोस्तों बहुत कीमती है। आपको जो ना चाहते हुए भी कॉल आती हैं, ना चाहते हुए भी मैसेजेस आते हैं, फला कंपनी का, ढिंका कंपनी का, ये ले लो, वो ले लो, हम ये बेचते हैं, हम वो बेचते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो, उनके पास आपकी जानकारी ऐसे ही पहुंचती है। अब वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा। ट्रू कॉलर सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और मैं कहता हूँ, नहीं मैं नहीं कहता, खामखा मुझे बोलेंगे कि तू हमारी बुराई कर रहा है। जिनको डाउनलोड करना है वो कीजिए, जिनको नहीं करना वो ना कीजिए, और जिन लोगों ने अनइंस्टॉल करना है वो भी कर दीजिए। मैंने तो 4-5 साल पहले का किया हुआ है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। जो मेरे साथ नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी दूसरों तक पहुंचे। फिर मिलूंगा आपको, रब रखा।